और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आदित्य L1 अपनी यात्रा पर निकल चुका है। PSLV एक्सेल रॉकेट से आदित्य L1 अलग हो चुका है और अपनी यात्रा पर वो निकल गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ट्वीट किया गया वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूरी तरीके से, चाहे चंद्रयान 3 का समय हो या आदित्य L1 का, ये सुनिश्चित किया कि इसरो के वैज्ञानिक जो मेहनत कर रहे हैं उनको किसी भी चीज की कोई कोर कसर ना रह जाए। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने ये कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। इसरो भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रखेंगे। और इसरो का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 की शुरुआत हो चुकी है। इसरो ने सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस स्टेशन से मिशन आदित्य को लॉन्च किया गया। अब कुछ देर में अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेगा। सोलर मिशन आदित्य L1 का तीसरा चरण भी कामयाब हो चुका है, यानी कि आज से ठीक 127 दिन के बाद ये पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा। और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बहुत बड़ी कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। ये मिशन सूर्य की स्टडी करेगा। 11:50 पर PSLV C-57 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया है। PSLV 4 स्टेज वाला रॉकेट है। आदित्य L1 को रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ देगा। और आपको यह भी बताएं, आदित्य स्पेसक्राफ्ट करीब 4 महीने बाद L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा और इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है और इसी वजह से यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। यही ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now, from now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point.